मूवी की स्टार्टिंग में एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जिसके बीचों बीच एक घर बना होता है जहाँ मैडी नाम की लड़की को देखते हैं जो किचन में कुछ बना रही होती है। वो 13 साल की एज में इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस की वजह से बोल और सुन नहीं पाती थी, बट वो एक हॉरर राइटर बन चुकी थी। वो और तरक्की करना चाहती थी, इसलिए वो एक सुनसान घर पर अकेली अपनी बिल्ली के साथ रहती थी। कुकिंग करते समय वहाँ उसकी फ्रेंड सैरा आ जाती है और मैडी वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए दोनों इशारों में बातें करती हैं। उसकी फ्रेंड उसे ली गई बुक मिडनाइट मॉस्को वापस करने आई थी और इस बुक की लास्ट पेजेस एंडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। तब मैडी कहती, जब मैं बुक की एंडिंग लिखती हूँ मेरे ब्रेन में कुछ हलचल होती है और एंडिंग लिखने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और वो जब तक सुनाई देती जब तक मेरी एंडिंग कंप्लीट ना हो जाए, और तब तक हमें पता चलता है कि मैडी बुक की 7 एंडिंग लिखती है, फिर किसी एक को सेलेक्ट करती ताकि लास्ट एकदम परफेक्ट हो। वो लोग आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी मैडी घर के बाहर फायर अलार्म जोर से बजने लगता है। मैडी जल्दी से अलार्म स्टॉप करती है और सैरा माइक्रोवेव में जली हुई डिश को बाहर निकालती है। सैरा मैडी से कहती, यार तुम्हारे घर का अलार्म तो काफ़ी तेज़ बजता है। तो वो बताती, मुझे सुनाई तो देता नहीं है, बट तेज़ आवाज़ की वाइब्रेशन मुझे समझ में आ जाती, इसलिए वॉइस लाउड रखनी पड़ती। फिर सैरा मैडी को अपने घर डिनर पर बुलाती, बिकॉज मिड नाइट में उसके डिनर पे बॉयफ्रेंड भी आने वाला होता है, बट मैडी मना कर देती क्योंकि उसे बुक में कुछ काम करना था। फिर मैडी अपनी मूवी बुक स्वेट वाटर का काम करती है और उसे इसकी 7 एंडिंग लिखनी थी। उसके बाद उसे एक ही उसमें से सेलेक्ट करनी थी, बट वो समझ नहीं पा रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर किचन साफ करने लगती। तभी वहाँ सैरा चिल्लाते हुए आती है और डोर को खोलने को कहती है। वो उससे हेल्प मांगती है, बट उसको आवाज़ नहीं आती, इसलिए मास्क किलर पीछे से आ जाता है और उसे चाकू से गोद गोद कर मार डालता है। वो किलर समझ जाता है कि लड़की सुन नहीं पाती और सैरा के डेड बॉडी खींचकर वहाँ से कहीं और ले जाता है। जब फिर मैडी अपनी बहन मैक्स से वीडियो कॉल कर बात कर रही होती है, तभी वो किलर मैडी के पास लाकर उसका फ़ोन उठा लेता है। मैक्स को वीडियो कॉल पर उसकी कुछ शेडो दिखाई देती है, तो मैक्स मैडी से बताती है, बट वो कहती शायद मेरी बिल्ली होगी। इसके बाद मैडी अपनी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए ढूंढने लगती है, बट वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर से जब वो अपना लैपटॉप ओपन करती है तो खुद के फ़ोन में खुद की ली गई फ़ोटोज़ देखती है, तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। ये सब पिक्चर देखने के बाद वो घर के बाहर की तरफ देखती तो बाहर खड़ा मास्क उसे सेंड कर रहा था। वो फिर से देखकर काफ़ी डर जाती और ये सभी दरवाजे खिड़की बंद करने लगती है। और जैसे मैडी 911 इमरजेंसी कॉल करने जाती है, तभी किलर पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है, जिससे नेट भी बंद हो जाता है। और फिर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर किलर खून लगी चाकू दिखाता है और वो फिर उसकी कार के पास जाकर उसकी कार को पंचर भी कर देता है। मैडी फिर अपने लिपस्टिक से लिखती है, मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा और मैंने किसी को नहीं बताऊंगी, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड अभी तक यहाँ आता होगा। जब मास्क किलर ये पढ़ता है तो अपना मास्क हटा देता है। इसके बाद वो कहता है, मेरी बात समझो, यानी मेरे लिस्ट पढ़ने का ट्राई करो। वो कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अंदर आके मार दूंगा, बट जब तुम चाहोगी मैं तुम्हें तभी मारूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मैडी चाकू और हथौड़ी लेकर खुद को बेडरूम में बंद कर लेती है। तभी वो सैरा की डेड बॉडी लेकर विंडो में आता है, उसे नॉक कराता है। वो सैरा की डेड बॉडी देखती काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। वो उसकी डेड बॉडी देखकर काफ़ी परेशान थी। तभी उसे बैठे बैठे एक आइडिया आता है। वो किलर का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कार का अलार्म बजा देती है। फिर वो किलर वहाँ से कार के अलार्म को ऑफ करने के लिए जाता है। तभी मैट सैरा की पॉकेट से उसका फ़ोन निकालने का ट्राई करती, बट वो फ़ोन नहीं ले पाती। तभी वहाँ किलर आकर उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी वो उसके हाथ में हथौड़ी मार देती है। वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। किलर सैरा का फ़ोन मैडी को दिखाकर हंसता है, फिर मौका देखकर उससे छुप कर घर के बाहर आ जाती है और वो छुप जाती है। फिर वो भागने लगती, बट वो किलर उसे देख लेता है। वो उसे बो एरो से इंजर्ड करने का ट्राई करता है, बट वो वापस से घर के अंदर जाकर छुप जाती है। अब वो भागकर दूसरी मंजिल में चली जाती है। तो किलर जब किसी और साइड चला जाता है तो वो रूफ में चली जाती है और किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी टॉर्च दूर फॉरेस्ट की तरफ फेंक देती है। वो किलर उधर चला जाता है और मैडी मौके का फ़ायदा उठाकर उतर ही रही होती है। तभी किलर मैडी के पैर में तीर मार देता है और वो घायल हो जाती है। जब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो अपने पैर से तीर निकालकर उसी के चुभा देती, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो उससे क्रॉस वो भी छीन लेती है। और किलर वापस उसे पकड़ने का ट्राई करता है, बट वो भी वापस से खुद को 2nd फ्लोर में लॉक कर लेती है। मैडी अपने पैर से खून रोकने के लिए
उसमें कपड़ा बांध देती है। मैडी को बहुत पेन हो रहा होता है। सैरा अपने घर नहीं मिली, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड जॉन उसको ढूंढते ढूंढते मैडी के घर आ जाता है। फिर वो वहाँ लिखा ये सब देखता है तो पुलिस को कॉल करने लगता है। बट तभी किलर पुलिस वाला होने की एक्टिंग करता है और वो जॉन के नीचे बैठने, घुटनों के बल बैठने को कहता है और उसका फ़ोन भी उससे ले लेता है। और वो जॉन से झूठी कहता है, मुझे यहाँ से कॉल आई थी और मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ किसी ने मेरे हाथ में अटैक कर दिया, जिससे मैं इंजर्ड हो गया। और जॉन से फ़ोन मांगकर कॉल करने का ड्रामा करता है और ये कॉल ड्रामा करने में उसे फ़ोन वापस भी कर देता है। बट बाय मिस्टेक उसकी पॉकेट से सैरा की इयररिंग्स गिर जाती हैं। जॉन उसे देखकर सब समझ जाता है। वो अपने हाथ में पीछे एक पत्थर छुपा लेता है और उस किलर पर मारने ही वाला होता है। तभी मैडी गेट पर खड़े होकर हेल्प हेल्प कहने लगती है। जॉन इसकी तरफ देखने लगता है। इसी का फ़ायदा उठाकर किलर उसके नेक पर तीर मार देता है और जॉन काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और मरने का ड्रामा करके ज़मीन में गिर जाता है। और किलर जैसे उसके पास आता है उसका गला पकड़ लेता है। इसके बाद जॉन मैडी को भागने के लिए बोलता है, वो भागने लगती है तो पीछे से किलर आकर उसके सिर कुचलकर मार देता है। एक्चुअली ये सिर्फ मैडी की इमेजिनेशन थी और तभी जॉन भी मर जाता है। तभी मैडी की अंतरात्मा उससे कहती है कि तुम तो जख्मी हो गई हो, अब यहाँ से ज़्यादा दूर भाग भी नहीं सकती। वो तुमसे तेज है, तुम्हें पकड़कर मार देगा और तुम तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर सकती और तुम ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकती और तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। फिर किलर जॉन की पॉकेट से सिगरेट निकाल कर पीने लगता है और तभी बगल में किलर की मैडी कैट आ जाती है तो वो उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी मैडी क्रॉस बो से उसे इंजर्ड कर देती है और वो वापस से अंदर करके भाग जाती है, लेकिन एरो नीचे गिर जाता है जिसे मैडी उठाने लगती है। तभी दरवाजे में उसका हाथ फंस जाता है। किलर अपने पैर से मैडी का हाथ कुचलकर तोड़ देता है। मैडी को काफ़ी पेन होता है। वो ज़मीन में लेटकर काफ़ी रो रही होती है। वो चिल्ला तो सकती नहीं थी क्योंकि वो गूंगी थी, बट वो सडनली अब खड़ी हो जाती और वो किलर के सामने खड़ी होकर डोर में डू इट लिख देती, जिसे देखकर किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आयरन रॉड से दरवाजे को तोड़ देता है। इसके बाद मैडी लैपटॉप ऑन करती है और किलर के पहचान के बारे में लिखती है। उसकी हाइट 5'9" है और उसकी ग्रीन आइज है, ब्राउन हेयर है और एक छोटा सा उसके टैटू बना हुआ है। लास्ट में लिख देती है, वो फाइट करते समय मारी गई। इसके बाद वॉशरूम में बैठकर उसका आने का वेट करती। वो पीछे से तभी आ जाता और कहता है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। वो उसकी सांस की आहट से उसे पहचान लेती है कि वो मेरे पीछे ही है और वो किलर मैडी पर अटैक करने वाला होता है। तभी उससे पहले मैडी उस पर चाकू मार देती है। तभी मैडी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो किचन में बेहोश होने का ड्रामा करती है। तभी वो फिर से किलर उसे देखने आता है तो उसे वो कीड़े मारने के से उसकी आँख में मार देती है, जिसकी उसकी आँखों में बहुत जलन होने लगती है। फिर वो अलार्म ऑन कर देती है जिसकी आवाज़ से किलर काफ़ी परेशान होता है। तभी वो मैडी का गला दबाने लगता है। तब मैडी के हाथ से एक स्क्रू आ जाता है। तभी मैडी को अपनी फैमिली के विज़न आने लगती हैं और तभी वो स्क्रू किलर की गर्दन के आर पार कर देती है। वो तुरंत मर जाता है और मैडी के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद मैडी किलर की पॉकेट से फ़ोन निकालती है और 911 पर कॉल करती है और फिर वो अपनी कैट के साथ एक जगह पर बैठ जाती है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।